बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ जी मैं। आज हम लोग सीखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और सी शार्प के अंदर फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं और इन फंक्शंस का पर्पस क्या होता है। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ अपनी आप लोगों के साथ ताकि आप लोग जो है वो देख सकें। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक हो गया जी। तो एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग सारा जो है इसके ऊपर काम करके देखेंगे कि फंक्शन जो है वो कैसे क्रिएट किए जाए। हम लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन पे काम करना है, तो इसलिए कंसोल एप्लीकेशन जो है वही प्रोग्राम लिखने लगे हैं। नाम रख दिया फंक्शन। एप्लीकेशन का नाम क्या रख दिया हम लोगों ने? फंक्शन ही रख दिया नाम इसका। ओके कर दिया इसको। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एक स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। जी, तो क्लास ये हमारे सामने जो है वो एक मेन विंडो जो है वो हमारी ओपन हो चुकी है, जहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है, हमारी क्लास। ये देखें, ये हमारे पास कुछ जो है इसके फाइल्स जो है जो कि यूजिंग के साथ इस्तेमाल की जा रही है, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से ये हमारी हेडर फाइल्स है। तो नेम स्पेस हमारा फंक्शन आ गया, जिस नाम से हमने अपनी कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट की थी उसी नाम से हमारी नेम स्पेस क्रिएट हो चुकी है। क्लास का नेम आ गया प्रोग्राम। क्लास का नेम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी नेम रख सकते हैं इसका। उसके अंदर ये हमारा मेन मेथड आ गया, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट्स। तो आज हम लोग जो है वो काम शुरू करने लगे हैं कि कैसे हम इसके अंदर कोई भी नई चीज जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन की क्लास। ये देखिए, आपको मेरा कर्सर जो है वो नजर आ रहा होगा, या फिर मैं यहाँ पे तो एक एनोटेट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये हमारे पास, ये देखिए, ये हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, जिसके अंदर तमाम चीजें हमारी मौजूद होती है, किसकी प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेस, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये हमारे पास सी शार्प की फाइल, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर मौजूद होती है कि हमारा प्रोजेक्ट जिन जिन फाइल्स को यूज कर रहा होता है वो फाइल सारी की सारी इस हिस्से में जो है वो दिखा रहे होते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ये सी शार्प का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जी? ये हमारा प्रोग्राम, ठीक है। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन की जितनी भी चीजें होंगी वो कॉन्फ़िग के अंदर होंगी। रेफरेंसेस, जितनी भी हमारी फाइल्स वगैरह यूज हो रही हैं वो सारी इधर होंगी। इसकी प्रॉपर्टीज सारी जो है वो प्रॉपर्टीज वाले में आ जाएंगी, ये असेंबली इन्फो। ठीक है, तो ये सारा कुछ इधर मौजूद होता है। हमने क्या करना है, मैं अब एक न्यू क्लास जो है वो ऐड करने लगा हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करने के बाद ये ऐड का आ गया। ऐड में जाके मैं एक न्यू आइटम ऐड कर देता हूँ। ये मैंने न्यू आइटम ऐड किया तो ये डिफरेंट चीजें हमारे पास आ गई जिनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। कि क्लास को ऐड करना है, इंटरफेस को, विंडो फॉर्म को, यूजर कंट्रोल, कंपोनेंट क्लास, डिफरेंट चीजें हमारे पास आ गई। हमने यहाँ पे क्या चीज ऐड करनी है, हमने यहाँ पे ऐड करना है एक क्लास। तो क्लास का नाम अपनी मर्जी से जो भी नाम हम इसका रख दें, तो क्लास का नाम मैं जो है क्लास 1 भी रहने दे सकते हैं, या फिर जो है इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। मैं क्लास का नाम रख देता हूँ स्टूडेंट। ये क्लास का नेम क्या रख दिया, स्टूडेंट डॉट सी एस। डॉट सी एस इसकी एक्सटेंशन है, स्टैंड्स फॉर सी शार्प। तो स्टूडेंट डॉट सी एस, ये ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारी एक अदद क्लास जो है वो बन के आ चुकी है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, यहाँ पे ये स्टूडेंट डॉट सी एस की क्लास जो कि हमने अभी क्रिएट की, और ये हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस की जो कि हमारी मेन क्लास है। ठीक है, तो ये दो क्लासेस हमारे पास बन के आ चुकी है। ये हमें बना के दिया कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली,
और ये स्टूडेंट डॉट सी एस जो है इसको हम लोगों ने खुद से बनाया है। अब जब भी कोई भी एक क्लास जो है उसको क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। क्लास क्या होती है ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास बेसिकली हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होती है, एक टेम्पलेट होती है जिसके अंदर हम अपनी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो उन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन होता है या उस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसके अंदर हमने जो क्लास हमारे होती है उसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी हम लोगों ने डिफाइन करनी होती है उसको हम लोग फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हर फंक्शन एक सिंगल फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। वैसे तो हम एक ही फंक्शन के अंदर तमाम फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं होती कि एक ही फंक्शन जो है वो इनपुट भी देता रहे, एक ही फंक्शन आउटपुट भी देता रहे, तो एक अच्छी अप्रोच नहीं होती, वो सारी चीजें आपस में गड़बड़ हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम हर इंडिविजुअल टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल फंक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। इस तरह के अगर हमने चीजों को गेट करना है तो हम फंक्शन जो है वो गेट के बना देंगे, ठीक है। इनपुट के लिए फंक्शन क्रिएट कर देंगे, अगर हमने डिस्प्ले करवाना है तो आउटपुट के फंक्शन जो है वो क्रिएट कर देंगे। फंक्शन का नाम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जो मर्जी इसका नाम रखते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करते हैं कि कैसे क्रिएट होगा। सबसे पहले हम लोग फंक्शन के साथ एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कहां कहां पे एक्सेस हो सकता है। तो पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, तीन चीजों के तीन तरह के हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करने लगा हूं कि मेरा फंक्शन इस क्लास के अंदर या इस क्लास के बाहर किसी भी दूसरी क्लास के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सके या इसको एक्सेस किया जा सके। पब्लिक के बाद अब हम बताते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। जिस तरह हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा स्टैटिक वॉइड मेन का फंक्शन है उसको हमने क्या किया था, एक तो स्टैटिक तो उसको रखा ही रखा था, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन की थी, वो थी वॉइड। इसमें कोई भी चीज रिटर्न नहीं करनी। अब ये जो हमारा फंक्शन होगा ये हमारे पास स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है। हम इसको क्या करेंगे, नॉन स्टैटिक लेके चलेंगे कि ये हमारा फंक्शन स्टैटिक नहीं है, बल्कि इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो पब्लिक, अब उसके बाद रिटर्न टाइप कि फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। वॉइड, वॉइड का मतलब है इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। उसके बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम मैंने रख लिया जी गेट डाटा। मैं इस फंक्शन में क्या चीज जो है वो गेट कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन में गेट कर रहा हूँ डाटा, कि चीजें जो है वो गेट कर रहा हूँ। अब कौन कौन सी चीजें जो है वो इनपुट लेनी है इस तरह के। अब ये इनपुट जो होती है वो डिपेंड करती होती है हमारे सिनेरियो के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसी लिहाज से हमने जो है वो चीजें गेट करनी होती है यूजर से। मिसाल के तौर पे अगर हमारा क्वेश्चन ये हो कि आप कोई भी एक प्रोग्राम लिखें जिसमें यूजर से या स्टूडेंट से उसका नेम और रोल नंबर जो है वो गेट करें, तो ये दो चीजें गेट करके और डिस्प्ले करवा दें। तो अब हम इसके क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। वेरिएबल्स जो है वो मैं फंक्शन के अंदर अगर यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, जिस तरह के यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि इंटीजर टाइप का रोल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल हमारा लोकल बन जाएगा। अब ये जो लोकल वेरिएबल होता है ना, लोकल वेरिएबल सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, इस फंक्शन के बाहर कहीं पे और फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हमने अपनी चीजों को लोकल नहीं रखना, बल्कि हमने इनको क्या बनाना है, हमने इनको ग्लोबल बनाना है। तो इसको मैं क्या करता हूं, मैं यहां से उठा के यहाँ पे फंक्शन के बाहर, क्लास के अंदर और फंक्शन के बाहर यहां पे डिक्लेयर कर देता हूं। अब ये फंक्शन जो है ये क्लास के अंदर देखें कि मैंने क्या किया, मैंने एक अदद वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया रोल नंबर टाइप का, और जो है उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आ गया, इसका नाम क्या आ गया जी हमारे पास, रोल नंबर, ठीक है जी, रोल उसका नाम आ गया। अब अगर इसके साथ हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो प्राइवेट होता है। अगर मैं इसके साथ पब्लिक यूज नहीं करता, खुद से पब्लिक नहीं लगाता, लेकिन मैंने प्राइवेट भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो प्राइवेट होता है। ये सिर्फ इस स्टूडेंट की क्लास के अंदर इस्तेमाल हो सकेगा जहां पे मर्जी कर ले, लेकिन इस स्टूडेंट के बाहर किसी दूसरी क्लास में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसको अगर हमने ग्लोबल करना है तो कैसे रखेंगे, इसको हम लोग रखेंगे पब्लिक, पब्लिक इंटीजर टाइप का रोल नंबर।
दूसरा मैं पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का नेम। ये दो चीजें आ गई थी जो हमने यूजर से गेट करनी है। अब हम यूजर को कोई भी एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। अब ये तो काम हो गया कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई वो कहां पे होगी, वो होगी फंक्शन के बाहर। लेकिन अब जो हमने दूसरा इसके ऊपर कोई भी काम करना है, कोई भी हमने इसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, वो हम किसी फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे, उसको फंक्शन के बाहर नहीं लिख सकते। ठीक है, इस मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें तो ये फंक्शन के बाहर, इस क्लास के तो अंदर, इस क्लास के अंदर, लेकिन ये जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, फंक्शन के बाहर कोई भी चीज लिख दें। ये सिस्टम डॉट आउट, सॉरी, कंसोल डॉट राइट लाइन। ये देखिए, जैसे ही हम ये लिखने की कोशिश करेंगे फौरी तौर पे हमारे के पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि आप इसको फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहां पे उठा के फंक्शन के अंदर प्लेस करेंगे। देखिए एरर साथ ही क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी कि एक अदद हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे क्या मैसेज डिस्प्ले करवाने लगे हैं, इंटर योर रोल नंबर। क्या हमने यूजर को बोला कि वो अपना रोल नंबर इंटर करे। अब यूजर ने रोल नंबर इंटर करना है, तो रोल नंबर किसमें सेव करवाना है, हमने रोल इज इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल से क्या करे, कोई भी डाटा को रीड करे, रीड करने के बाद उसको कन्वर्ट करे इंटीजर में और उसको किसको असाइन करवा दे, रोल को असाइन करवा दे। अब रोल के अंदर हमने क्या किया, रोल नंबर जो यूजर ने इंटर किया वो हमने स्टोर करवा लिया। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, कंसोल डॉट राइट लाइन। दूसरी चीज हमने नेम इनपुट लेनी है, इंटर योर नेम। ये हमारे पास नेम के अंदर आ जाएगा जी, नेम इज इक्वल। अब नेम चूंकि हमारे पास पहले ही स्ट्रिंग टाइप है, तो जो भी चीज हमने कंसोल से गेट करनी है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बल्कि हम लोग कैसे करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। यहां तक का जो हमारा काम हुआ कि हमने यूजर से जो इनपुट लेनी थी वो हमने इनपुट ले ली, और इनपुट के लिए हमने फंक्शन कौन सा यूज किया, गेट डाटा। अब ये हमारे पास फंक्शन हो गया जी यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब हमने क्या करना है, जो चीजें हमने इनपुट ली हैं वो साथ की सब क्या डिस्प्ले भी करवानी। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें फिर से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। करवाने को तो हम इसके अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक ही जगह पे जो है ना वो अच्छा नहीं लगता फिर कि उधर इनपुट भी हो रही है, उधर भी जो है वो आउटपुट भी हो रही है। तो अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो बाद में कहीं पे भी रीयूज करने में हमें आसानी रहेगी। अगर हम दोनों को सेपरेट सेपरेट रखेंगे तो अगर एक फंक्शन हमें किसी भी दूसरी जगह पे जाके इनपुट के लिए रीयूज करना पड़ता है तो रीयूज करने के लिए हमें आसानी रहेगी, वो सिर्फ इनपुट का काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड, फंक्शन का नाम रख दिया जी शो। यहां पे क्या करवाना है, हमने डिस्प्ले करवाना है जी। तो डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहां पे रोल नंबर इज
कंकैटिनेट कर देते हैं इसको रोल के साथ। इसी तरह कंसोल डॉट राइट लाइन नेम इज, कंकैटिनेट कर देते हैं इसको नेम के साथ। तो यहां तक हमारा क्या काम हो गया जी, हमने यूजर से डाटा गेट भी कर लिया और यूजर को डाटा हमने क्या करवा दिया, शो भी करवा दिया। इतना काम तो हो गया। लेकिन हम लोग अब इसको क्या करते हैं, ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे ही अपना फंक्शन चलाएंगे, प्रोग्राम चलाएंगे, तो कोई भी चीज हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्टैटिक क्लास के अंदर या स्टैटिक फंक्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, कोई भी फंक्शन हमारा स्टैटिक नहीं है। इनको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैटिक वॉइड मेन का जो हमारा मेन का फंक्शन है वहां पे जाके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी इस क्लास का। तो चलते हैं जी अपनी मेन क्लास के अंदर। ये हमारे पास हमारी मेन क्लास, इसके अंदर हमने क्या करना है, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट std इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, कोई पैरामीटर नहीं है जी, std डॉट। अब हमने क्या क्या चीजें, एक तो हमने गेट डाटा, एक फंक्शन हमारा, दूसरा फंक्शन हमारा क्या था, std डॉट शो। हमने डाटा गेट भी कर लिया, डाटा शो भी करवा दिया। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको चलाएंगे स्क्रीन फौरन हमारे पास एक लम्हे के लिए अपीयर होगी, फौरन डिसअपीयर हो जाएगी। तो हमें स्क्रीन को अब रोकना भी है। तो रोकने के लिए कंसोल डॉट रीड की, ये हमने क्या कर लिया जी, एक अदद फंक्शन बना दिया जो कि क्या करेगा, स्क्रीन को स्टिल रखेगा। अब हम इसको चलाते हैं, स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया, ये हमारा प्रोग्राम जो है वो रनिंग कंडीशन में आ रहा है जी। देखिए, इंटर योर रोल नंबर, मिसाल के तौर पे मैंने 1 इंटर कर दिया। इंटर योर नेम, नेम इंटर कर दिया, ये देखिए रोल नंबर इज 1 एंड नेम इज सी। तो ये हमारे पास जो है, ये फंक्शन की मदद से कैसे हम लोग इनपुट और आउटपुट का काम करते हैं जी, या फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमारा वो प्रोग्राम हो गया जी, सिंपल है। पहले हम लोगों ने जितना भी काम किया था वो सारे का सारा इस मेन फंक्शन के अंदर किया था। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया है, अब हम लोगों ने न्यू क्लास बनाई है और न्यू क्लास के अंदर हमने न्यू फंक्शन क्रिएट किए हैं। उन फंक्शन के अंदर हमने जाके अपना सारा काम किया है। तो यहां तक जो है, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो या किसी को कोई चीज की समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक?